देखिए मुझे लगता है कि सिद्धरामैया ने अभी मुख्यमंत्री का पद छोड़ा है, राजनीति नहीं छोड़ी है उन्होंने, बिल्कुल अभी पकड़ नहीं छोड़ी है कर्नाटका की। और वो उन्होंने बहुत स्पष्ट कर बताया ना कि इस खड़गे साहब खुद भी कुछ उस हिस्सेदारी में कुछ हिस्सेदारी चाहेंगे ना कि भैया ठीक है कि मेरे बेटे के लिए क्या होगा, मेरे लोगों के लिए क्या होगा। सिद्धरामैया अपने बेटे के लिए चाहेंगे कि मेरे बेटे को क्या दिया जा रहा है, तो सिद्धरामैया बता रहे कि ठीक है अब मैं फ्री हो गया हूं, नाउ आई एम ए फ्री बर्ड। जैसे ममता बनर्जी ने कहा था वैसे उन्होंने कहा ठीक है आपने मुझे फ्री कर दिया है, लेकिन राज्य की राजनीति से मैं फ्री नहीं हुआ हूं, मैं रहूंगा, मैं दिल्ली नहीं आऊंगा, प्रदेश की राजनीति करूंगा, फ्री बर्ड, अब मैं तोते उड़ाऊंगा। हाँ, और अब मैं किसी की नींद उड़ाऊंगा, किसी के तोते उड़ाऊंगा। अब वो क्या करेंगे इसके ऊपर तय है, राज्यसभा वो जाने नहीं वाले, तो क्या उनके हिसाब से पूरा मंत्रिमंडल तय होगा, उनके हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष तय होगा। जितनी स्मूथली ट्रांजिशन हो गया, क्या स्मूथली हुआ? नहीं भाई, इस्तीफा तो हो गया ना स्मूथली, तो सिद्धरामैया जी ने कोई टेंट्रम्स नहीं किए, कोई बयानबाजियां नहीं हुई, कुछ नहीं। तो उससे पहले उन्होंने जो बीज बोए हैं, जो उन्होंने कास्ट जो सेंसस है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, जो बीज बो के गए हैं, वो क्या मतलब आपको लगता है डीके शिव कुमार उसको संभाल पाएंगे? दूसरा, सिद्धरामैया जो है स्टेट पॉलिटिक्स से हटना नहीं चाहते हैं, क्या वो स्टेट में रहकर डीके शिव कुमार को काम करने देंगे? उनका ये कहना है कि मेरे साथ जो हैवी वेट मंत्री थे उनको मत हटाइए। उनका ये कहना है कि डॉक्टर यतीन्द्र जो हैं उनके बेटे, उनको जो है आप डिप्टी सीएम बनाएं। तो ये सारी जब बातें हो रही हैं तो एक बात तो साफ है कि कांग्रेस ने जो कर्नाटका है वहाँ पर एक चीज़ तय कर दी है कि वो लड़ाई एक बार फिर वहाँ पे होगी। उस लड़ाई में मुझे नहीं लगता कि 2028 में चुनाव हैं, 2028 में दोबारा कांग्रेस जो है वहाँ पर जीत के आएगी। इतनी भयंकर लड़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल है। जिस तरह की लड़ाई वहाँ दिखाई दे रही है मुझे नहीं लगता। और ऐसा नहीं है, सिद्धरामैया जिस कास्ट से आते हैं वो 3rd लार्जेस्ट कास्ट है वहाँ पर, और ऐसे में मुझे नहीं लगता, हाँ, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जिस तरह की लड़ाई है कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस ने ज़्यादातर जगहें इसी कारण से, हरियाणा इस कारण से लूज़ किया, बाकी जगहें इस कारण से लूज़ की, तो अब कर्नाटका भी इसी कारण से लूज़। सर ये सब जो गले मिलके मुस्कुरा के राहुल जी इतना उनका स्वागत किया, खड़गे साहब ने जैसे कंधे पे हाथ रखा, क्या है मतलब इस वक्त कांग्रेस आलाकमान क्या महसूस कर रहा होगा? खुशी, रिलीफ, या अभी और बाकी है आगे कहानी? नहीं, दोनों तीनों चीजें हैं। खुशी भी महसूस कर रहे हैं, रिलीफ भी महसूस कर रहे हैं कि एक काम हो गया सो कॉल तरीके से, जैसे आपने कहा कि स्मूथ तरीके से हो गया। मतलब कोई बहुत तमाशा नहीं हुआ कि अड़ी गए हों, नहीं है करके उन्होंने कर दिया, लेकिन ख़त्म हो गया हो ऐसा भी नहीं है। अभी तो चलना है कि कितना होना है। और 3 बड़े लीडर हैं, सिद्धरामैया साहब हैं, शिव कुमार जी हैं, डीके शिव कुमार हैं, खड़गे साहब हैं, फिर जी परमेश्वर हैं, उनको क्यों भूलते हैं हम बार बार, वो भी हैं। तो वो सब लोग होंगे, लेकिन मुझे लगता है पॉलिटिक्स का ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, सब जगह ऐसा होता है, चलती रहती है चर्चाएं, होगा। और ये तो अभी जल्दी है कि कांग्रेस चुनाव हारेगी कि जीतेगी, और कांग्रेस क्या सिद्धरामैया के रहने से जीत जाती? ये भी हाँ, अगर ये 5 साल ही चलते तो क्या जीत जाती? तो नहीं चलते, तो वो तो खैर अलग इशू है। लेकिन मुझे लगता है हफ्ते 15 दिन में ये सेटल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इस इशू को एक तरह से पर्दा डाला गया है उसके बाद होगा। लेकिन बेहतर होता है कि सिद्धरामैया को दिल्ली आने के लिए तैयार कर लेता है हाईकमान। अभी बड़ा एक तारीफ करके पोस्ट लिखा है डीकेएस ने शायद सिद्धरामैया के लिए भी बताया जा रहा है, उसमें बड़ी तारीफ की है। और आप ये सोचिए भाई, राहुल गांधी और क्या कर सकते थे? डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर ही बना सकते हैं ना। हाँ, अब उसके बाद आप ना संभाल पाओ, आप वो तो अब तो ये उनका स्किल है और इसमें वो माहिर माने जाते हैं नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग में है और हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, ये एक इस तरह के तो चलते रहते हैं इनिशियल जो मामले हैं। अभी नई सरकार बनेगी, नए मंत्री आएंगे, हो सकता है उसमें से कुछ लोग नाराज भी हों, कुछ लोग जो नहीं बनेंगे वो नाराज। पूरे घर के बदलने हैं इनको, पूरे घर के बदलने हैं, लेकिन पूरे घर में कुछ चीजों को इधर उधर भी करना होता है ना, इस कमरे से उस कमरे में। एक लाइन जोड़ दूं, वो दिवाली के 2 दिन पहले गुजरात में पूरे घर के बदल दिए थे बीजेपी ने। हर्ष सिंघवी को उप मुख्यमंत्री बनाया, चू तक आवाज नहीं है किसी की। 1 घंटे में इस्तीफा हुआ, 3 घंटे में दूसरे दिन शपथ ग्रहण हो गया। ऐसा कांग्रेस ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली आ रहे और मेरा खेमा और मेरे लोग और मेरे बेटे को बनाओ। वो चूं कर भी लेते तो क्या हो जाता? क्या होता? नहीं तो वहां कोई करने वाला है क्या? त्रिपाठी जी बताएंगे। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हम पत्रकारों की आदत थोड़ी खराब होती है। बेचारे राहुल गांधी को 24 घंटे 48 घंटे भी आप लोग थोड़ा अच्छा हो गया, कुछ तो ठीक हुआ, ऐसा नहीं करने दे रहे हैं। शुरू ही वहीं से कर रहे हैं। अरे भाई, इतना बड़ा काम कर दिया। और अभी हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे, हम लोगों ने परसों ये बात की थी क्या ये करेंगे कि नहीं करेंगे, और अगर न करते तब तो कांग्रेस का हारना पक्का था, क्योंकि वहां गुटबाजी थी। कम से कम ये करेंगे तो उसके बाद तय करना है कि भाई हारेंगे या जीतेंगे। अभी तो ये कैसे तय कर सकते हैं? अभी तो एक उन्होंने कोशिश की है, एक निर्णय लिया है। दूसरी बात ये कि राहुल गांधी निर्णय ले रहे हैं, आप पहले इसकी प्रशंसा कीजिए। सही बात। राहुल गांधी जो निर्णय ही नहीं लेते थे, कहा जाता था कि वो मीटिंग में आए और उठ के चल देते थे, कहते तुम लोग डिसाइड कर लो।
अब अगर वो सिद्धारमैया को बुला के और निर्णय ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अब रातों रात अमित शाह तो नहीं हो जाएंगे जो समीर जी की मंशा है। रातों रात अमित शाह कैसे हो सकते हैं भाई, उसके लिए तो समय लगता है ना। लेकिन अगर वो ये सब कर रहे हैं तो उन्होंने भी तो गुणागणित किया होगा ना, उन्होंने भी तो बैठ के सोचा होगा कि भाई कुर्बा कम्युनिटी, वो पूरा का पूरा समाज कहीं रिएक्ट ना कर जाए। अच्छा मान लीजिए उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री या कोई ढंग का मंत्री बना दिया तो काहे को समाज नाराज होगा? ऐसे ही तो मैनेजमेंट आप किया जाता मानते हैं है। कि राहुल गांधी अमित शाह हो जाएंगे? और कितना समय आप दे रहे हैं उनको? नहीं, मैं तो कह रहा हूं नहीं हो जाएंगे अभी, लेकिन एकदम से कहना कि कुछ कर ही नहीं रहे ये ठीक नहीं। मतलब मेरा मानना है कि अभी बहुत कुछ वो कर रहे हैं। राशिद किदवई साहब, आपके हम सबके मित्र जो है, उन्होंने एक आर्टिकल कल लिखा, मैं कल शाम के प्रोग्राम में भी जिक्र कर रहा था। उन्होंने कहा फाइनली इनसे शिकायत ही रहती थी पार्टी की कि ये आइडियोलॉजिकल कमेंटेटर की तरह बिहेव करते हैं राहुल गांधी, और अब ये ऑर्गेनाइजेशनल कमांडर की भूमिका में आ गए। और ये कांग्रेस के लिए अच्छा है। नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो मैं बार बार ये मैं भी अगर ही लगा रहा हूं, क्योंकि अगर ये हुआ है तो ये सचमुच बहुत अच्छा है। और अगर इसलिए हम लोग लगा रहे हैं कि पुराने जो मतलब प्रेसिडेंट्स हैं, लेकिन फिर अभी की बात करें तो भाई वी.डी. सतीशन को मुख्यमंत्री बना के ना आए ना, केसी वेणुगोपाल नाराज होते रहे, विजय के साथ ठीक कह रहे हैं। एक किस्सा सुना दूं मैं, अभी मैंने पढ़ा, बड़ा मजेदार किस्सा है, क्योंकि हम यही बात कर रहे हैं राहुल गांधी क्या फाइनली वो निटी ग्रिटी वाली उसमें आ गए। भाई पॉलिटिशियन तो वही है ना, ये सब करना पड़ता है, नट बोल्ट वाली पॉलिटिक्स भी करनी पड़ती है। क्या वो करने लगे हैं? पार्टी ने कहा अगर ऐसा है तो कांग्रेस के लिए अच्छा होगा। मैं क्रेडिट देके बोल रहा हूं क्योंकि आप इसको सर्च करेंगे तो आपको वो कहानी मिल जाएगी। तो मैं हवाबाजी में नहीं बता रहा हूं, मैंने पढ़ी कहानी, इंडिया टुडे की मैगजीन में एक कहानी छुपी अभी आर्टिकल में। वो भी इसी बात पर था, क्या राहुल गांधी ऐसे फैसले ले पाएंगे? तो उसने कहा कि आप देखिए वो उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स कैसी है, या वो उसका क्रक्स ये था कि ये पार्टी मैटर्स में बहुत देर में पड़ते हैं, सीधे नहीं आते, और आते भी हैं तो बहुत लेट कर देते हैं जब कोई फैसला लेना होता है। इस केस में कर लिया जैसे